हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसा क्वेश्चन लेजर का जो आपकी बिल्कुल रूह खुश कर देगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से ये क्वेश्चन लिया है। मज़ा आने वाला है, वीडियो को पूरा देखना तभी इजी समझ आएगा। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये इलस्ट्रेशन थर्ड है आईसीएआई के मटेरियल से। ओके, द फॉलोइंग डेटा इज गिवन बाय मिस्टर एस। ठीक है, मिस्टर एस को याद रखना। ये कौन है भाई? ये है ओनर मिस्टर एस विद अ रिक्वेस्ट। ओके, कंपाइल ओनली 2 पर्सनल अकाउंट। ओके, उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 जो पर्सनल अकाउंट है उनको ही आपने प्रिपेयर करना है, बाकी आपने कुछ प्रिपेयर नहीं करना। किनका? एक तो आपने मिस्टर एच का अकाउंट प्रिपेयर करना है और दूसरा मिस्टर आर का इन हिज लेजर फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020। ओके, अप्रैल मंथ का आपने मिस्टर एच मिस्टर आर दोनों का अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो आइए देखते हैं क्या है इसमें। देखिए, जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है वो अप्रैल 1 को, मतलब जाहिर सी बात है अप्रैल 1 को बैलेंसेस होंगे। ठीक है, पहली ट्रांजैक्शन में कईयों को दिक्कत आएगी। वो क्या है कि जो मिस्टर एस है, मिस्टर एस मतलब हम, मिस्टर एस ओज। ओके, ओज का मतलब होता है भाई मतलब देनदार। एस ने पैसा देना है किसको? मिस्टर आर को। ओज का मतलब होता है देनदार। मिस्टर एस ने पैसा देना है मिस्टर आर को 15,000। तो भैया आर को देना है तो जाहिर सी बात है आर आपका क्या है? क्रेडिटर। तो यहां पर लिख लीजिए आर आपका क्रेडिटर है, ऐसे आपने लिख लेना है। उसके बाद जो सेकंड है भाई, जो मिस्टर एच है, ठीक है, एच ने पैसा देना है मिस्टर एस को, यानी कि हमें कितना? 20,000। तो जाहिर सी बात है हमने एच को सेल की होगी तभी उसने हमें पैसा देना है। तो एच क्या हो गया हमारा? तो ये हो गया हमारा डेटर। ठीक है, तो इनके बैलेंसेस हैं, 1 अप्रैल को हैं, आप लिख लीजिए। पहले हम मिस्टर आर का लिखेंगे, वो क्रेडिटर है हमारा। मिस्टर आर क्रेडिटर है भाई, तो 1 अप्रैल है। ठीक है, बाय बैलेंस ब्राउट डाउन कितना? तो ये है सर 15,000। ओके, उसके बाद मिस्टर एच का बैलेंस आपने 20,000 लिख लेना है। मिस्टर एच का बैलेंस सर टू बैलेंस, ये हमारा डेटर है 20,000। ठीक है, क्योंकि डेटर का बैलेंस ऑलवेज डेबिट होता है। ओके, ऐसे आपने लिख लेना है। उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन की ओर बढ़ते हैं। 4 अप्रैल को क्या हुआ? मिस्टर आर, ओके, मिस्टर आर सोल्ड गुड्स। मिस्टर आर ने सोल्ड की गुड्स वर्थ 60,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट टू मिस्टर एस। मतलब मिस्टर आर ने सोल्ड की तो हमने परचेज की। ठीक है, उसने एस को बोला है परचेज, एस को सोल्ड की तो हमने परचेज की होगी। तो 16,000 की गुड्स थी सर, उसने 10% डिस्काउंट दे दिया। तो सर 16,000 माइनस 60% का 10,000, 16,000 का 10% कितना हो गया? 6,000। तो ये हो जाएगा 54,000। ठीक है, 54,000 की गुड्स हमें क्या की? उसने सेल की, तो हमने परचेज की। एंट्री क्या होगी सर? परचेजर्स अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? टू आर अकाउंट। तो आर का अकाउंट हमने क्या करना है? क्रेडिट करना है बाय परचेजर से। तो भैया आर का अकाउंट हमने क्रेडिट करना है बाय परचेजर से। परचेजर अकाउंट कितने से? 54,000 से, और ये 4 अप्रैल की बात है। ठीक है, उसके बाद अगली ट्रांजैक्शन की बात करते हैं अप्रैल 5 को। अब बात करते हैं मिस्टर एस, यानी कि हम सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एच। ओके, मिस्टर एच को हमने सोल्ड की गुड्स प्राइस एट 30,000। मतलब हमने 30,000 की गुड्स मिस्टर एच को सोल्ड की। तो सर एंट्री क्या होगी? जाहिर सी बात है एच अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो मैं तेज एंट्री डालूंगा, एच अकाउंट डेबिट टू सेल्स। एच के अकाउंट में टू सेल्स आएगी 5 अप्रैल को। टू सेल्स 30,000, मे बी 30,000 था, तो ये आएगा 5th 4 2020। ठीक है, कितना? 30,000। ओके, देखिए अगर अप्रैल 17 की बात करें, रिकॉर्ड अ परचेज 25,000 नेट फ्रॉम आर। ओके, हमने फिर परचेज की, तो पहले हम परचेजर्स की एंट्री क्या होगी सर? परचेजर्स अकाउंट डेबिट
परचेजर्स अकाउंट डेबिट टू आर से, ठीक है। आर का अकाउंट क्रेडिट होगा बाय परचेजर्स से कितने 17 अप्रैल को। आर का अकाउंट क्रेडिट होगा बाय परचेजर्स से 17 अप्रैल को, ठीक है। कितने से सर? ये था हमारा दैट इज 25,000, ठीक है, 25,000। ओके, धीरे धीरे से चलते हैं। उसके बाद अगली एंट्री की बात करते हैं, विच वर सोल्ड। ओके, यही गुड्स हमने सोल्ड की एच को एट अ प्रॉफिट ऑफ 15,000। ओके, मतलब 25,000 की थी, यहीं पर लिख देता हूं मैं, 25,000 की थी, 15,000 का प्रॉफिट जोड़ दिया, कितने की बन जाएंगी ये? 40,000 की बन जाएंगी। और ये हम सोल्ड कर दी हमने मिस्टर एच को। तो भैया यहीं पर एच को सोल्ड की, जाहिर सी बात है क्रेडिट पर की होगी, एच अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना? 40,000। एच के अकाउंट में 17 अप्रैल को टू सेल्स 40,000 से, टू सेल्स 40,000 से 17 अप्रैल 2020। ओके, उसके बाद 18 अप्रैल को अगली एंट्री, मिस्टर एस। ओके, मिस्टर एस मतलब हम, मिस्टर एस रिजेक्टेड 10% ऑफ मिस्टर आर्स 4 अप्रैल गुड्स। ओके भाई, 10% गुड्स हमने रिजेक्टेड की। आइए मिस्टर आर के अकाउंट में चलते हैं। देखिए 4 अप्रैल ये थी, 4 अप्रैल, ठीक है, 4 अप्रैल थी। इसकी जो गुड्स थी 10% गुड्स, मतलब 10% कितना हो जाएगा सर? 54,000 का 10%, तो ये आ जाएगा 5400। क्या कर दी? रिजेक्ट कर दी। तो सर रिजेक्ट कर दी तो रिटर्न कर दी, तो रिटर्न की एंट्री मैंने आपको पहले ही बता रखी है। अब मिस्टर आर क्या करेगा? रिसीव करेगा। मिस्टर आर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ये एंट्री होगी क्योंकि आपके बिजनेस से परचेजेस जा रही हैं। तो सर मिस्टर आर अकाउंट डेबिट होगा, घटेगा टू परचेजेस रिटर्न से, टू परचेजेस रिटर्न से कितने? 10%, दैट इज 5400। और ये डेट कितनी है मेरे भाई? ये डेट है 18 अप्रैल। ओके, 18 अप्रैल 2020। ठीक, बस अगली एंट्री की बात करते हैं। सर अगली एंट्री है 19 अप्रैल। वो क्या है? मिस्टर एस मतलब हम, मिस्टर एस issued a cash memo for ₹10,000 to Mr. H, who came personally for this consignment of goods urgently needed by him। अब इसमें क्या है भाई? देखिए H को अर्जेंटली चाहिए थी गुड्स, वो आया 10,000 की गुड्स लेकर चले गया और हमें कैश देकर चले गया। देखिए एक तो हो सकता है कि आप इस एंट्री को फुल्ली इग्नोर मार दें फॉर द पर्पज ऑफ डेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस एंट्री को इग्नोर मार सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा प्रोफेशनली सोचोगे, कल को आपको बताना पड़े कि भैया मिस्टर एच कितनी गुड्स लेकर गया था, तो आप बता सकते हो। तो मेरे हिसाब से आप एच के अकाउंट से इसे रिकॉर्ड कीजिए। पहले आप एच को डेटर बना दीजिए, फिर आप उससे कैश रिसीव कर लीजिए। तो एंट्री क्या होगी? आइए मैं आपको बताता हूँ। एंट्री तो पहली होगी सर, एच का अकाउंट डेबिट होगा, यही एंट्री होगी कितने से? 10,000 से। मिस्टर एच अकाउंट डेबिट टू सेल्स, फिर हम कैश ले लेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू एच अकाउंट। ठीक है, ऐसे पास कर देंगे 19 अप्रैल को। आइए पास करते हैं एच के अकाउंट से। तो पहले तो हम हो जाएगी टू सेल्स कितने से? 10,000 से, और फिर कैश अकाउंट डेबिट टू एच बाय कैश अकाउंट 10,000, क्योंकि ये कैश मेमो पर्सनली था। और ये डेट कौन सी थी भाई? 19 अप्रैल, 19 अप्रैल 2020, 19 अप्रैल 2020। ओके, अच्छा उसके बाद 22 अप्रैल को क्या हुआ? मिस्टर एच मतलब जो हमारा डेटर है, ओके, मिस्टर एच क्लियर्ड हाफ ऑफ हिज टोटल ड्यूज, मतलब जितना उसका टोटल ड्यूज था उसका उसने हाफ क्लियर कर दिया, मतलब पे कर दिया होगा। ठीक है, टू मिस्टर एस, ओके, इंजॉइंग 0.5% ऑफ कैश डिस्काउंट। ओके, हमने उसको कैश डिस्काउंट भी दिया, याद रखना, कैश डिस्काउंट हमने दिया उसको 0.5% ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड 20,000 वाज बाय चेक। ओके,
मतलब जो भी उसने पेमेंट दी 20,000 उसने चेक के द्वारा दिया और बाकी कैश के द्वारा दिया होगा। आइए पहले मिस्टर एच के टोटल ड्यूज जानते हैं, फिर इस एंट्री पर बात करेंगे 22 अप्रैल को। मिस्टर एच की अगर बात करें तो भैया अगर टोटल करें, ये देखिए 20,000 ये, 30,000 ये, तो 50 हो गया, 50 90,000 हो गया, 90 1 लाख हो गया। ठीक है, ये टोटल 1 लाख हो गया और इधर से ये घटा दीजिए, ये 90,000 हो गया। तो भैया उसका जो टोटल ड्यू है वो कितना हो जाएगा, दैट इज 90,000। ठीक है, ये टोटल कर देना, इसमें से क्रेडिट टोटल घटा देना, तो ये 90,000 हो जाएगा। इसका हाफ क्या है भाई, हाफ हो जाएगा 45,000। ठीक है, तो भैया 45,000 का 0.5% तो डिस्काउंट देंगे। ओके, कितना, 0.5%, तो 45,000 का 0.5% कितना होता है, तो इतना आ जाएगा डिस्काउंट। उसके बाद मेरे भाई बाकी जो पेमेंट थी उन्होंने क्या की, बैंक के द्वारा की, चेक के द्वारा की, तो जाहिर सी बात है बैंक के द्वारा ही आई होगी। कितनी सर, 20,000। ओके, बाकी जो पेमेंट होगी वो कैश के थ्रू ही आई होगी। कितना आया होगा, वो आएगा सर 45,000 माइनस 225। ओके, माइनस 20,000, तो सर ये है 24,775। ये क्या आई होगी सर, ये कैश के द्वारा आई होगी। पहले आप सीधे लेजर पोस्टिंग के करने के द्वारा, पहले आप सीधे लेजर में पोस्टिंग करने से पहले भाई आप इसकी एंट्री बना लें। तो एंट्री क्या होगी, मैं यहीं पर डालने वाला हूं। तो सर 22 अप्रैल को एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, ओके, कैश अकाउंट डेबिट, ओके, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपका खर्चा है। टू क्या आएगा सर, टू मिस्टर एच, टू एच अकाउंट। भाई एच का अकाउंट हाफ क्लियर किया है उसने, कितना, 45,000 हाफ क्लियर किया है, तो 45,000 आ जाएगा। मेरे पास जगह की थोड़ी कमी है, कमी तो नहीं है, तो ये आ जाएगा 45,000। सर बैंक के द्वारा उसने दिया है 20,000। ठीक है, और कैश के द्वारा ये देखिए 24,775 और बाकी सर 225 उसने डिस्काउंट दिया है। तो ये दोनों आपस में मैच कर जाएंगे। तो ये एंट्री है, अब इसकी पोस्टिंग कर दें। सर एच का अकाउंट क्रेडिट है, हमने क्रेडिट करना है, आपको मैंने बता रखा है कि क्रेडिट कैसे करना है। पहले 22 अप्रैल 2020 को बाय बैंक आ जाएगा। ठीक है सर, कितना, 20,000। यही डेट में बाय कैश आ जाएगा, कितना सर, 24,775 और यही डेट में सर बाय डिस्काउंट अकाउंट आ जाएगा, कितना, 225। बस ये आपकी अच्छी खासी एंट्री थी। बस ये एंट्री सॉल्व कर लिया आपने, क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया, इसमें ही कैश था, तो ये अपने क्वेश्चन पूरा ये क्लियर कर दिया। उसके बाद 26 अप्रैल की बात करें तो सर आर्स की बात हो रही है। आर्स टोटल ड्यूज लेस 10,000 हेल्ड बैक। ओके, मतलब जितने भी आर के टोटल ड्यूज थे 10,000 को छोड़कर, ये बात सुनना, जितने भी आर के टोटल ड्यूज थे 10,000 को छोड़कर वर क्लियर्ड बाय चेक। ओके, चेक के द्वारा हमने क्लियर कर दी, क्योंकि आर जो है हमारा क्रेडिटर है। इंजॉइंग कैश डिस्काउंट ऑफ 1,000 ऑन द पेमेंट मेड। ओके, मतलब 1,000 का हमको डिस्काउंट मिल गया, हमारी इनकम हो जाएगी। बाकी हमने पेमेंट चेक के द्वारा क्लियर कर दी, लेकिन 10,000 को छोड़कर। आइए बात करते हैं आर की। तो सर आर का बैलेंस क्या है, ये देखिए इधर का टोटल क्या हो जाएगा, ये 15,000 कर दीजिए, 54,000 कर दीजिए, 25,000 कर दीजिए, ये आ जाएगा 94,000, माइनस कर देंगे 5,400, तो मेरे भाई ये आ जाएगा टोटल ड्यूज, कितना, 88,600। ठीक है, तो सर इसमें जो हमने पे नहीं किए, मतलब हेल्ड बैक रख लिए, हमने नहीं दिए, वो था 10,000। तो इसका मतलब 78,600 हमने क्या कर दिए, पे कर दिए। पे नहीं किया मतलब सेटल कर दिए, पे नहीं कह सकते इसको, मतलब इसकी हमने सेटलमेंट कर दी। सेटलमेंट कैसे की, आइए जानते हैं। उन्होंने क्या कहा कि हमने 10,000 को छोड़कर बाकी चेक से पेमेंट कर दिया, लेकिन 1,000 हमने क्या किया सर, डिस्काउंट ले लिया।
ये देखिए कैश डिस्काउंट, तो इसमें से 1000 आ जाएगा सर डिस्काउंट जो हमें मिला है, और जो बाकी है मेरे दोस्त वो कितना आ जाएगा 77,600, वो हमने बाय चेक के थ्रू ही किया होगा, ठीक है, बैंक के थ्रू जाएगा। तो आइए इसकी एंट्री डाल देते हैं। एंट्री क्या होगी इसकी, तो भाई मिस्टर आर रिसीव करेगा तो आर्स अकाउंट डेबिट, कितने से, भाई सेटलमेंट हुई 78,600, इतने से सेटलमेंट हुई तभी उसका अकाउंट इतने से डेबिट होगा। तो टू डिस्काउंट इनकम हुई होगी हमारी, बिल्कुल भाई 1000 का हमने सेविंग कर ली, ये देखिए, और बाकी जो पेमेंट थी वो हमने क्या कर दी, वो बैंक के ज़रिए चेक के ज़रिए पे कर दी, दैट इज़ 77,600, ये आपस में दोनों मैच कर रहे हैं। अब सर मिस्टर आर का अकाउंट हमने क्या किया, डेबिट किया, कितने से 78,600 से, तो आइए करते हैं टू बैंक अकाउंट, कितने से 77,600, ठीक है, और टू डिस्काउंट अकाउंट कितने से 1000 से। तो सर ये डेट क्या थी, डेट थी मेरे भाई 26 अप्रैल 2020, 26 अप्रैल 2020, ओके। तो ये भी आपका मेजर पोर्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद मेरे दोस्त जिसमें सबसे ज़्यादा फंसते हैं स्टूडेंट, भाई सारा क्वेश्चन कर लिया, सभी टेक्निकलिटी कर ली, लेकिन ये जो 29 अप्रैल की ट्रांजैक्शन है इसमें फंसेंगे। क्या है वो, बस लैंग्वेज का दिक्कत है, इसमें फंसेंगे। क्या है, क्लोज एच अकाउंट, ओके, एच हमारा डेटा है, उसका अकाउंट क्लोज करना है, टू रिकॉर्ड द फैक्ट दैट, ओके, ऑल बट 5000 वाज क्लियर्ड बाय हिम बाय अ चेक बिकॉज ही वाज डिक्लेयर्ड बैंकक्रप्ट। अब देखिए एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेगा कि क्लोज एच अकाउंट रिकॉर्ड फैक्ट दैट ऑल बट 5000 वाज क्लियर्ड बाय हिम, मतलब 5000 उससे मिला और बाकी बैंकक्रप्ट हो गया, ये सभी स्टूडेंट सोचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ध्यान से पढ़िए, ठीक है। वो क्या बोला कि एच का अकाउंट हमने सेटल करना है, दैट ऑल सभी बट 5000, मतलब हमें सभी क्लियर कर दिया उसने, सभी, ऑल बट 5000 वाज क्लियर्ड बाय हिम, सब कुछ उसने क्लियर कर दिया, लेकिन 5000 को छोड़कर बाय आ चेक, चेक के द्वारा, बिकॉज ही वाज डिक्लेयर्ड एज बैंकक्रप्ट, मतलब ये जो 5000 है मेरे दोस्त, ये क्या होंगी, ये होंगी बैड डेट्स, ठीक है, क्योंकि वो क्या हो गया, बैंकक्रप्ट डिक्लेयर हो गया, अब वो पैसा नहीं देगा। तो ये इसकी एंट्री क्या होगी मेरे भाई, पहले हम एच का अकाउंट देखते हैं कितना बाकी है। देखिए एच का अकाउंट बनाने के लिए वही बात, आप डेबिट का टोटल कर दें, डेबिट का टोटल कितना आ जाएगा, 20,000, 30,000, 40,000, 10,000, ये 1 लाख टोटल, माइनस 10,000, माइनस 20,000, माइनस 24,775, ओके, माइनस 225। तो मेरे दोस्त ये रह गया, मैं यहीं पर लिख रहा हूँ, इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ, यहीं पर हम बनाते हैं। तो सर 45,000 अब बैलेंस बाकी है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि 5,000 को छोड़कर सभी उसने क्लियर कर दिया चेक के द्वारा। तो आइए एंट्री डालते हैं। तो सर बैड डेट्स कितने हुए, 5,000, क्लियर उसने कितना बैंक से कर दिया सर 40,000, बस बात खत्म। एंट्री क्या होगी सर, कैश हमको आएगा क्योंकि ये हमारा क्या है, डेटर है, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट क्योंकि हमारा लॉस है, और टू क्या हो जाएगा सर, टू एच अकाउंट, कितने से 45,000 से, बैड डेट 5,000 से, और ये 40,000 से। एच का अकाउंट हमने क्रेडिट करना है, आइए करते हैं। तो ये आ जाएगा सर बाय बैंक अकाउंट, कितने से 40,000 से, बाय बैड डेट्स अकाउंट, कितने से 5,000 से। तो ये मेरे भाई डेट क्या थी, 29 अप्रैल 2020, 29 अप्रैल 2020। एक बात देखना, ये जो एच का अकाउंट है भाई, हमने वो क्या कर दिया सर, पूरी तरह से सेटल कर दिया, ये कोई भी बैलेंस नहीं आएगा, नील बैलेंस आएगा, क्योंकि डेबिट साइड इज इक्वल टू क्रेडिट साइड, कोई भी बैलेंस नहीं निकला। तो एच का अकाउंट हमने क्लियर कर दिया, ओके।
उसके बाद क्या बोला है कि हमने ये भी कर दी, ठीक है। 30 अप्रैल को क्या बोला है, क्लोज एच अकाउंट रिकॉर्ड फैक्टर, ओ भाई ये तो वही है, ऊपर वाली है, गलती से आ गया। बैलेंस आर्स अकाउंट, ओके आर्स का अकाउंट हमने बैलेंस करना है क्योंकि एच का हमने कर दिया। आइए करते हैं भाई। आर क्या हमारा क्रेडिटर है तो जाहिर सी बात है क्रेडिट साइड ज़्यादा आएगी, 15,000, 54,000, 25,000, तो ये आ जाएगा सर 94,000। तो 94,000। एक बात मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ पर हेल्ड रखा था, हेल्ड बैक, ठीक है, ये 10,000 अगर आपको याद हो तो देखना यहाँ पर बैलेंस 10,000 ही आएगा। तो ये 94,000 माइनस 5,400 माइनस 77,600 माइनस 1,000, ये देखिए 10,000 आपका क्या आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा। और ये आ जाएगा 30 अप्रैल 2020 को टू बैलेंस कैरेट डाउन, ठीक है, ये आपका बैलेंस आ जाएगा। तो भाई देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, इसी के साथ बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आईसीआई ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आपने ये क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व कर लिया तो मेरे भाई यकीन मानिएगा लेजर में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, एकदम भयंकर क्वेश्चन था, मज़ा आया होगा। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई डाउट हो इस रिलेटेड तो कमेंट कीजिए। अगर कोई लंबी चौड़ी डिस्कशन हो तो जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।